हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की एक और नई वीडियो में। 25 नवंबर 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा और आने वाले आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में आपकी हेल्प करने वाले हैं। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहला आज का हमारा प्रश्न है कि नवंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य युद्ध अभ्यास गरुड़ शक्ति का आयोजन किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला बांग्लादेश, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है सिंगापुर और चौथा है जापान। बेसिकली दोस्तों जो गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, हमेशा याद रखना है आपको। और उसी के साथ इस बार का इसका जो आयोजन है वो 8वें नंबर का गरुड़ शक्ति का आयोजन है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो गरुड़ शक्ति का आयोजन है वो इस बार इंडोनेशिया में हो रहा है, ये भी आपको याद रखना है। और इंडोनेशिया में इसका आयोजन हो रहा है और इसका जो बेसिकली उद्देश्य है, इस जो गरुड़ शक्ति अभ्यास है इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि सहयोग प्रदान करना, सहयोग को बढ़ावा देना और जो आतंकवाद है उससे लड़ना, आतंकवाद से लड़ना और सहयोग प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है, याद रखना है आपको। तो जो गरुड़ शक्ति है और जो गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास है उसका जो आयोजन है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, याद रखना है आपको। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले पैरा एस्ट्रोनॉट के नाम की घोषणा की है। ऑप्शन आपके सामने, पहला इसरो, दूसरा है नासा, तीसरा है जाक्सा और चौथा है ESA। दोस्तों बेसिकली जो पैरा एस्ट्रोनॉट होते हैं इनका मतलब है जो दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री, आप इनको ये भी कह सकते हैं कि दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री, याद रखना है आपको। पैरा एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री। और इनको जो अंतरिक्ष में ले जाने की जो घोषणा की है वो की है ESA ने, जिसकी फुल फॉर्म है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना है आपको। और उसी के साथ ये जो पैरा एस्ट्रोनॉट की जो नियुक्ति करते हैं उनकी नियुक्ति करने के लिए एक आदमी की नियुक्ति की गई है जिनका नाम है जॉन मैकफॉल। जॉन मैकफॉल उनका नाम है, जो कि जो पैरा एस्ट्रोनॉट है उनकी नियुक्ति करेंगे। और जो जॉन मैकफॉल हैं वो ब्रिटेन के पैरा एथलीट भी रह चुके हैं, ये आपको याद रखना है। और उसी के साथ यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, इसमें से पहला है इसरो। दोस्तों इसरो जो है वो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। जो नासा है वो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, ये आपको याद रखना है। और जो जाक्सा है वो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, याद रखना है आपको। और जो ESA है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसका राइट आंसर है, याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 23 से 25 नवंबर 2022 तक कहां पर हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 आयोजित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला हरियाणा, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है गुजरात और चौथा है उड़ीसा। बेसिकली दोस्तों जो हिंद प्रशांत वार्ता है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र वार्ता है, इसका उद्देश्य है कि भारतीय नौसेना द्वारा अपने क्षेत्र की रणनीति की वार्ता करना, याद रखना है आपको। इसका जो बेसिकली उद्देश्य है वो ये है कि जो भारतीय नौसेना है हमारी, जो भारतीय नौसेना है वो अपने क्षेत्र की रणनीति के बारे में वार्ता करे, ये इसका बेसिकली उद्देश्य है। और इसका जो आयोजन है वो दिल्ली में हुआ है, ये आपको याद रखना है। और इसका जो आयोजन है वो 3 दिन चलने वाला है, जो कि 23, 24 और 25 नवंबर, इन 3 दिन इसका आयोजन चलेगा। और ये जो आयोजन है वो भारत की नौसेना द्वारा आयोजित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ नई दिल्ली, याद रखना है आपको। और अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 24 नवंबर 2022 को अनवर इब्राहिम ने किस देश के नए प्रधानमंत्री की शपथ ली है। ऑप्शन आपके सामने, पहला इजराइल, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है मलेशिया और चौथा है अमेरिका। तो बेसिकली दोस्तों जो अनवर इब्राहिम जो व्यक्ति हैं वो हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखना है आपको। और जो मलेशिया की राजधानी है वो है कुआलालंपुर। मलेशिया की जो राजधानी है वो है कुआलालंपुर, याद रखना है आपको। और उसी के साथ जो मलेशिया के किंग हैं, यानी कि जो मलेशिया के यहाँ पर जो राजा कहे जाते हैं, किंग, मलेशिया के जो किंग है वो हैं अब्दुल सुल्तान, ये भी आपको याद रखना है। मलेशिया के जो किंग है वो है अब्दुल सुल्तान। और उसी के साथ जो हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं मलेशिया के वो हैं अनवर इब्राहिम, जो कि मलेशिया के हैं, याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा कहता है कि वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन है आपके सामने, एडवर्ड हिलेरी, दूसरा है भवानी सिंह, तीसरा है तेंजिंग नार्गे और चौथा है द्रौपदी मुर्मू। बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि 1953 में
1953 में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले 2 व्यक्ति थे, जिनमें से एक थे तेंजिंग नार्गे और दूसरे थे एडवर्ड हिलेरी। और उनके इसी साहसिक कार्य के लिए जो तेंजिंग नार्गे हैं उनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया, वो भी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं। याद रखना है आपको, उनके द्वारा दिया गया। और इनको 15 लाख रुपए की इनामी भी दी गई, 15 लाख रुपए की राशि भी दी गई। और इसीलिए जो तेंजिंग नार्गे हैं उन्हीं के नाम पर जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो दिया जाता है। याद रखना है आपको। और इस बार का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है 2021 का जो अवार्ड है वो जो भवानी सिंह है उनको दिया गया है। याद रखना है आपको। इसका जो राइट आंसर होगा वो हुआ ऑप्शन बी, भवानी सिंह। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 23 नवंबर 2022 को कहां से अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ऑप्शन आपके सामने, पहला चांदीपुर उड़ीसा, दूसरा है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, तीसरा है माजुली द्वीप और चौथा है रानीखेत उत्तराखंड। तो बेसिकली दोस्तों जो अग्नि 3 मिसाइल है उससे पहले एक मिशन के तहत जिसका नाम है IGBMDP, ये इसका नाम है। एक मिशन था IGBMDP जो कि शुरुआत इसकी हुई थी 1983 में। इस मिशन की शुरुआत हुई थी 1983 में और ये जो कंप्लीट हुआ था वो हुआ था 2008 से 9 के बीच में। याद रखना है आपको, शुरुआत इसकी 1983 में हुई, कंप्लीट ये 2008 और 9 के बीच में हुआ था। और इसी के तहत 5 मिसाइलें आती हैं, 5 बैलिस्टिक मिसाइलें, जिसमें से पहली थी हमारी पृथ्वी, दूसरी थी हमारी अग्नि और तीसरी थी हमारी त्रिशूल, चौथी हमारी नाग और 5वीं हमारी आकाश। ये कुछ मिसाइलें थी बैलिस्टिक मिसाइल, जिनमें से जो अभी अग्नि 3 है, जो अग्नि 3 मिसाइल है वो सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है एक। याद रखना है आपको, सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। और इसका जो सफल परीक्षण है वो हाल ही में 23 नवंबर को किया गया है, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो कि उड़ीसा में स्थित है, वहां से इसका सफल परीक्षण किया गया है। याद रखना है आपको। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 23 नवंबर 2022 को यूरोपीय संघ की संसद ने किस देश को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला राज्य घोषित किया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला रूस, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है साउथ कोरिया। बेसिकली दोस्तों जो यूरोपीय संघ है उसने हाल ही में जो आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला जो राज्य है उसको घोषित किया है वो है रूस को उसने घोषित किया है कि वो आतंकवादी प्रायोजित करने वाला राज्य है। बेसिकली दोस्तों जो आतंकवादी प्रायोजित, जो इसका मतलब है वो ये होता है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला राज्य। याद रखना है आपको। और इसको ये जो घोषित है वो क्यों किया गया है, क्योंकि जो रूस है उसने अस्पतालों पर, महिलाओं पर और बच्चों पर और कई ऐसे नागरिक हैं उन पर हमला किया था। इसी वजह से इसको जो आतंकवाद प्रायोजन करने वाला राज्य की घोषित किया गया है, जो कि यूरोपीय संघ के द्वारा किया गया था। याद रखना है आपको। और जो यूरोपीय संघ है इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। और इसमें टोटल जो देश शामिल हैं वो 27 देश शामिल हैं। याद रखना है आपको। और इसी के साथ इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ रूस। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि चर्चा में रहा काडालेकाई परिसे उत्सव किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने, पहला छत्तीसगढ़, दूसरा है बिहार, तीसरा है असम और चौथा है कर्नाटक। बेसिकली दोस्तों जो काडालेकाई परिसे जो उत्सव है वो कर्नाटक में मनाया जाता है। याद रखना है आपको। और जो काडालेकाई परिसे उत्सव की जो घोषणा है वो बसवराज बॉम्बे ने की थी, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। याद रखना है आपको। और जो काडालेकाई परिसे उत्सव है इसका संबंध है मूंगफली से संबंधित है, इसलिए इसका जो उत्सव है, इसलिए ये जो उत्सव है वो कर्नाटक में मनाया जाता है। याद रखना है आपको। उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 24 नवंबर 2022 को आसिम मुनीर किस देश के सेना प्रमुख नियुक्त किए गए। ऑप्शन आपके सामने, पहला जापान, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है चीन और चौथा है यूक्रेन। दोस्तों बेसिकली हाल ही में 24 नवंबर को आसिम मुनीर हैं उनको पाकिस्तान के सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। उनको पाकिस्तान जो देश है उसका जो सेना प्रमुख है वो नियुक्त किया गया है। तो याद रखना है आपको, जो आसिम मुनीर हैं वो पाकिस्तान के सेना के प्रमुख हैं जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। हाल ही में जो पाकिस्तान के मुख्यमंत्री हैं वो बने हैं शहबाज
शहबाज शरीफ पाकिस्तान के मुख्य प्रधानमंत्री बने थे, और जो कि बने थे इमरान खान की जगह पर। इमरान खान के स्थान पर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने थे, ये भी आपको याद रखना है। और जो पाकिस्तान की राजधानी है वो है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। और उसी के साथ मुनीर, जो आसिम मुनीर हैं, वो पाकिस्तान के नियुक्त किए गए हैं, याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 24 नवंबर 2022 को प्रोजेक्ट 15B वाई के दूसरे जहाज को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, इसका नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने, पहला विशाखापट्टनम, दूसरा है मोरमुगांव, तीसरा है इम्फाल और चौथा है सूरत। वैसे दोस्तों जो प्रोजेक्ट 15B है, जो प्रोजेक्ट 15B है वो बेसिकली क्या है कि एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंस है, यानी कि एक स्टील गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर का निर्माण होगा इसमें। ये सारी चीज आपको याद रखनी है कि जो प्रोजेक्ट बी है वो स्टील्ड गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर हैं जिनका यहाँ पर निर्माण होगा, ये आपको याद रखना है। और इसमें 4 जहाज हैं, 4 जहाज बनाए जाएंगे, 4 जहाजों का इसमें निर्माण होगा, याद रखना है आपको। जिसमें से सबसे पहला है INS विशाखापट्टनम, दूसरा जहाज है इसमें INS मोरमुगांव, तीसरा जहाज है इसमें INS इम्फाल और चौथा जहाज है इसमें INS सूरत, याद रखना है आपको। और इन जो चारों ही जो जहाज हैं, ये जो चारों जहाज हैं, इनका जो निर्माण है वो मजगाम डॉक यार्ड लिमिटेड में इसका जो निर्माण है वो होगा, याद रखना आपको। जो मजगाम डॉक यार्ड लिमिटेड है वहां पर इन सब का निर्माण होगा, याद रखना है। ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे पर और ये चौथे पर। हमसे पूछा गया है कि दूसरे नंबर पर जो जहाज है वो भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, उसका नाम क्या है? तो वो है मोरमुगांव, याद रखना है आपको। और उसी के साथ आज के हमारे 10 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से सबसे पहला है कि काडालेकाई परिसर उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? दूसरा ऑप्शन आपके लिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए कि जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तीनों ही जो क्वेश्चन हैं उन तीनों की चर्चा हम पिछले 10 क्वेश्चनों में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इनके जो आंसर हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। और उसी के साथ आज की आपकी आंसर की आप देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। रोज करंट अफेयर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।